Hi, I am Dhruv and I welcome you back to Engineer classes. Again आज हम सेट करेंगे लॉजिकल रीजनिंग का जो कि स्केल 1 आरआरबी एग्जाम में आ चुका है. सो लेट अस सी द क्वेश्चन. क्या दिया है क्वेश्चन में? देखो 8 फ्रेंड्स दिए ई एफ जी एच एस टी यू वी आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल है. सो स्क्वायर टेबल एक बना देते हैं. In such a way that four of them sit at four corners of the square table. Four of them sit at four corners यहाँ पे, while four sit in the middle of each of the four sides. Four sit in the middle of each of the four sides. तो ये four हो गए, तो total 8 हो गए. The ones who sit at the four corners face the center. Corner में जो है वो center face कर रहे हैं, facing यहाँ पे. Next, the ones who sit at the four corners face the center, while those who sit in the middle of the sides face outside. जो middle में है वो outside होंगे, तो ये भी outside, ये भी outside, ये भी outside, ये भी outside. So 8 people are there. 4 are facing towards the center जो कि corner में है, और जो 4 है middle में they are facing away from the center. S is the immediate neighbor of both E and B. तो अब देखो S is the immediate neighbor of E and B. हमें पता नहीं किधर होगा S और E किधर होगा. S sits in the middle of one of the sides. So S sits in the middle of one of the sides. So कहीं पे भी S को middle पे बिठा दो. यहाँ पे बिठाना, यहाँ बिठा दो, या इस साइड पे बिठाना बिठा दो. It will not make any difference because अगेन जब आप एक स्क्वायर या रेक्टेंगल में है तो आपकी पोजीशन डिफाइन होती है विद रिस्पेक्ट टू पीपल एंड डायरेक्शन जिसमें आप फेस कर रहे हैं. सो एस इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई एंड वी. ई एंड वी का इमीडिएट नेबर है, तो मतलब कि या तो इसके एक लेफ्ट या राइट साइड पे ई वी होंगे. एक पॉसिबिलिटी है ई वी यहाँ पे, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे. तो एक और केस बना लेते हैं. सो एस अगर यहाँ है फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ई हमने पहले यहाँ लिया वी और ये ई, अगेन ये अवे फ्रॉम द सेंटर, ये अवे फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर. सो ये दो केस राइज हो गए यहाँ पे. सो ऐसी पहली लाइन थी ऐसे इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई एंड बी, तो हो गया दो केस. एस सिट्स इन द मिडल ऑफ द वन ऑफ द साइड्स ऑफ द टेबल. नेक्स्ट, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड एच. ई एंड एच के बीच में एक ही इंडिविजुअल है, तो अगर ई यहाँ है, एच एक बंदा छोड़ के होगा, एक इंडिविजुअल छोड़ के, या तो इस साइड पे हो सकता है, बट यहाँ पे वी ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया है, तो एच यहाँ पे आएगा. ई इस साइड पे ऑक्यूपाइड है और ये एच, तो ये लाइन भी हो गई. टी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू. नाउ टी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू. अब यहाँ पे हमें पता नहीं टी और यू कहाँ आएगा, सो लेट्स स्किप दिस लाइन. u is not an immediate neighbor of e और b, तो u is not an immediate neighbor of e and b, तो e के यहाँ नहीं आ सकता u, और u यहाँ पे भी नहीं आ सकता. e के इधर भी नहीं आ सकता u, यहाँ पे भी नहीं आ सकता. so ये लाइन भी हो गई. u is not an immediate neighbor of e and b. f is not an immediate neighbor of g. now f is not an immediate neighbor of g and g faces a direction opposite that of u. so u से opposite direction है किसका, g का. अब देखो u is not an immediate neighbor of e or b. t sits second to the right of u. now t sits second to the right of u. अब यहाँ केसेस देखें, u यहाँ नहीं आ सकता, u यहाँ नहीं आ सकता. अगर हम यहाँ पे पुट करें, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर है, t sits second to the right of u. इसका राइट क्या होगा, ये वाला साइड. सो t second to the right नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी h है, तो इसको मिटा देते हैं. सो दैट मीन्स u यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ ऑलरेडी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता. सो ओनली पॉसिबिलिटी क्या है u की, यहाँ पे आए. और ये क्या, u इज u t सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ u. t अवे फ्रॉम द सेंटर है,
U away from the center है, T sits second to the right of U, इसका राइट कौन सा होगा, ये वाला साइड, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, T यहाँ पे आएगा। सो इसको इरेज कर देते हैं U को। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन T सिट सेकंड टू द राइट ऑफ U, U यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, अगर हम U को इस यहाँ पे रखें तो उसका राइट ये तरफ इस तरफ आएगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी V है इस पोजीशन में, तो यहाँ पे भी U नहीं आ सकता, तो U कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। सो बाकियों को इरेज कर देते हैं। सो यहाँ तक हमारा अरेंजमेंट बन गया है। एंड T सिट सेकंड टू द राइट ऑफ U, सो T सिट सेकंड टू द राइट ऑफ U, तो T का पोजीशन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। F is not an immediate neighbor of G. Now F is not an immediate neighbor of G, ये बाद में देखते हैं। G faces a direction opposite to that of U. G और U का opposite direction है, अगर U away from the center है तो G has to face the center, तो G यहाँ आना चाहिए बिकॉज ये भी away from the center है। U away from the center है तो G should face the center। अब कौन रह गया, E हो गया, S भी हो गया, V भी हो गया, T भी हो गया, G भी हो गया, U भी हो गया, H भी हो गया, F रह गया। सो F हैज टू बी एट दिस प्लेस, यहाँ पे दिस प्लेस। बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G। F और G इमीडिएट नेबर नहीं, यहाँ केस में F और G इमीडिएट नेबर्स आ रहे हैं, सो दैट मीन्स दिस इज इनकरेक्ट। सो हमारा करेक्ट केस कौन सा होगा, ये वाला। सो लेट अस सी द क्वेश्चंस। How many people sit between F and G when counted from the right of F? F is away from the center, काउंटेड टू द राइट, राइट ये वाली डायरेक्शन है। एफ और जी के बीच में कितने हैं, इसके राइट से काउंट करें, 2 इंडिविजुअल्स आते हैं। सो ऑप्शन बी सॉरी सी विल बी द आंसर, 2 individuals. Which of the following is true regarding F? Only 3 people sit between F and H. F sits in the middle of one of the sides. Yes. F sits in the middle of one of sides. Yes, it is true. F यहाँ पे middle में है. So this is the answer. So B will be the answer. Who sits on the immediate right of H? H के immediate right पे कौन है? H कहाँ है? यहाँ पे facing towards the center. इसका right कौन होगा? U. So that is immediate right of H. Sorry. Immediate right of, ये incorrect case है, यहाँ पे आएगा correct। immediate right of H कौन है यहाँ पे? That is F will be the answer। अगर हम यहाँ देखें H के immediate right पे कौन है? F, because H is facing the center, and ये केस हमारा incorrect है। Next, 4 of the following are alike in a certain way and form a group. Which of the following does not belong to the group? H, V, G, T, E. So H ये है, V ये है, G ये है, E ये है, और T कौन है यहाँ पे? So T is not at the corner. So T is odd one out. Option D. What is the position of U with respect to E? U का position with respect to E, E के हम कह सकते हैं अगर facing towards the center 1 2 3rd to the left हो सकता है, या 1 2 3 4 5th to the right और 3rd to the left। so 3rd to the left दिया हुआ यहाँ पे, so ये रहा ऑप्शन डी। so again बहुत easy सेट था, could have been solved within 2 minutes। 2 मिनट में आप 5 क्वेश्चन easily solve कर सकते थे। तो अगर आपको कोई डाउट है, you can always put that in the comment section। I hope you like the video। Do like, share and comment and subscribe the channel। Thank you।